सोचिए एक गांव की, नाम है विरोली। एक ऐसा गांव जो न सदियों से एक बहुत ही गहरे प्राचीन रहस्य की छांव में जी रहा है। और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब कोई पवित्र शपथ टूट जाती है। और ये सवाल इस कहानी की, आप कह सकते हैं, जान है। खासकर तब जब वो शपथ एक पूरे गांव और उसके अलौकिक रक्षक के बीच की हो। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे अपशकुन से। राखनदार की मूर्ति के सामने सदियों से जलता हुआ एक दिया अचानक बुझ जाता है। अब जो पुजारी हैं गणेश राव, उनका तो दिल ही बैठ जाता है। वो जानते हैं ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो आने वाले एक बहुत बड़े भयानक तूफान का पहला संकेत है। तो ये खतरा है क्या? इसकी जड़ कहाँ है? इस तक पहुंचने के लिए हमें पहले गांव के उस रहस्यमयी रक्षक की कहानी को समझना होगा, जिसका नाम है राखनदार। तो राखनदार है कौन? देखिए, राखनदार कोई आम देवता नहीं है। वो एक बलिदान से जन्मी आत्मा है, एक ऐसी शक्ति जो एक पवित्र बंधन में बंधी है और जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, गांव की रक्षा करना। राखनदार का जन्म, आप जानते हैं, एक बहुत बड़े बलिदान से हुआ था। बात सदियों पुरानी है, जब कालिनी नाम की एक तांत्रिक ने एक प्रेत भेजा था गांव में तबाही मचाने के लिए। तब ध्रुवनाथ नाम के एक साधु ने उस प्रेत को अपनी आत्मा के अंदर, सोचिए, अपनी आत्मा में कैद कर लिया और उनका अपना शरीर पवित्र राख में बदल गया। और इसके बदले में गांव वालों ने भी एक शपथ ली कि वो इस आत्मा को जागृत रखने के लिए हर साल एक बलि देंगे। और सदियों तक ये शपथ निभाई भी गई, सब ठीक था। लेकिन फिर जैसा होता है, वक्त बदला, नई सोच आई और इस नई सोच ने पुराने विश्वासों पर सवाल खड़े कर दिए और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक टकराव की शुरुआत हुई। और बस इसी एक सवाल पर पूरा गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे नए सरपंच शंकर राव, जिनका मानना था कि ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ थे गांव के पुजारी गणेश राव, जो जानते थे कि ये सिर्फ परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक भयानक सच्चाई छुपी है। और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका सबसे बड़ा डर था। नए सरपंच के कहने पर गांव ने वार्षिक बलि को रोक दिया। सदियों पुरानी वो शपथ टूट गई और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके इस एक फैसले ने एक सोई हुई विनाशकारी शक्ति को जगा दिया है। तो शपथ तो टूट गई, लेकिन इसका अंजाम बहुत भयानक था। अब पूरे गांव को उस कहर का सामना करना था, जिसे सच कहें तो उन्होंने खुद ही दावत दी थी। और कहर की शुरुआत हुई पहले शिकार से, विट्ठल। जब उसकी लाश मिली तो वो कोई आम मौत नहीं लग रही थी। उसका शरीर पूरा अकड़ा हुआ था, आंखें खुली की खुली थीं और सबसे अजीब बात, उसके होठों पर वही पवित्र राख लगी हुई थी। ये राखनदार का पहला और सबसे खौफनाक संदेश था। और इसके बाद तो जैसे खौफ का साया पूरे गांव पर छा गया। एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगी। मवेशी मरे मिल रहे थे, ऐसे जैसे अंदर से जल गए हों। लोगों के दरवाजों पर राख के पंजे के निशान मिल रहे थे। खेतों से एक बच्चा अचानक गायब हो गया। और तो और मंदिर में मूर्ति की आंखों से खून जैसा कुछ बहने लगा था। आप सोच सकते हैं, पूरा गांव दहशत में था। अब सवाल ये कि उस सरपंच का क्या हुआ जिसने ये सब शुरू किया? वो भी इस कहर से बच नहीं सका। शंकर राव को पहले तो भयानक सपने आने लगे और फिर मंदिर के ठीक सामने दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। लेकिन जब लोगों ने देखा तो उनके चेहरे पर राख की बनी 3 उंगलियों के साफ निशान थे, बिल्कुल जैसे किसी ने उनकी आत्मा को जबरदस्ती खींच लिया हो। शंकर राव की मौत के बाद अब किसी को कोई शक नहीं रहा। गांव वालों की आंखों से वो जो अंधविश्वास का पर्दा था ना, वो हट चुका था। अब वो साफ साफ समझ गए थे कि राखनदार अपना हक मांग रहा है, अपनी बलि, और वो उसे किसी भी कीमत पर लेकर रहेगा। अब जान बचाने की बस एक ही आखिरी उम्मीद बची थी। सारे गांव वाले बुरी तरह सहमे हुए पुजारी गणेश राव के पीछे पीछे मंदिर की ओर भागे। उनका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह उस नाराज आत्मा से माफी मांगना। पर क्या माफी मांगना इतना आसान था? नहीं। मंदिर के अंदर अचानक एक काली परछाई घनी होने लगी और उसने दीपक नाम के एक नौजवान को अपने वश में कर लिया।
अब राखनदार खुद गांव वालों के सामने था उनसे बात करने के लिए। और फिर दीपक के जिस्म से एक ऐसी गहरी गूंजती हुई आवाज निकली जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो राखनदार की आवाज थी और उसने गांव वालों को सबसे पहले उस सदियों पुराने बलिदान की याद दिलाई। और फिर उसने अपनी मांग रखी, बिल्कुल साफ साफ। उसकी आवाज में सदियों का ठहराव तो था, पर उससे कहीं ज्यादा गहरा गुस्सा भी था। अब जब आत्मा ने खुद आके चेतावनी दे दी, तो गांव वालों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। अपनी गलती सुधारो और अपने रक्षक से एक नया वादा करो। और गांव वालों ने देर नहीं की। उन्होंने फौरन अपनी गलती मानी। एक एक कर सब घुटनों के बल बैठ गए। पुजारी गणेश राव ने सबकी तरफ से वादा किया कि ये परंपरा अब कभी कभी नहीं टूटेगी। और जैसे ही ये सामूहिक शपथ ली गई, राखनदार की आत्मा शांत हो गई और उसने दीपक के शरीर को आजाद कर दिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। गणेश राव ने सबको साफ साफ चेतावनी दी कि वो गया नहीं है, वो सिर्फ सो गया है। यानी खतरा हमेशा गांव पर मंडराता रहेगा, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक अटूट वादे से ही चांत रखा जा सकता है। तो इस पूरी घटना से गांव ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। देखिए, उन्होंने परंपरा को छोड़ा नहीं, बल्कि समय के साथ उसे बदल दिया। अब वो बलि नहीं देते, उसकी जगह नारियल चढ़ाते हैं। लेकिन जो विश्वास है ना, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब वो राखनदार का सम्मान भी करते हैं और उससे डरते भी हैं। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ भूली बिसरी परंपराओं को ना मानने का एक नतीजा है, या ये हमें कुछ याद दिलाती है कि शायद कुछ वादे और कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनका सम्मान करने में ही सबकी भलाई है? अब इसका जवाब क्या है, ये तो हर किसी को खुद ही तय करना होगा।